एक समय की बात है। एक तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे। वह तालाब बहुत बड़ा था और उस तालाब के बीचों बीच एक बड़ा पुराना खंबा लगा हुआ था। वह खंबा बहुत ऊंचा था और उसकी सतह बड़ी चिकनी थी। एक दिन मेंढकों के दिमाग में आया कि क्यों ना यहाँ एक प्रतियोगिता कराई जाए। अब प्रतियोगिता कुछ ऐसी थी कि इसमें भाग लेने वाले मेंढक को उस खंबे पर चढ़ना होगा और जो सबसे पहले उस खंबे के ऊपर पहुंच जाएगा उसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा। अब सब मेंढकों ने आपस में बात करके प्रतियोगिता का एक दिन पक्का कर दिया। अब दिन बीते और प्रतियोगिता का दिन आ गया। अब प्रतियोगिता में भाग लेने दूर दूर से मेंढक आए और उस तालाब में लगे खंबे के चारों ओर मेंढकों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सब मेंढक बड़े उत्साहित थे। प्रतियोगिता में आसपास के इलाकों से भी कई मेंढक हिस्सा लेने पहुंचे थे और वो सब अपनी जीत को लेकर उत्साहित थे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले माहौल में सरगर्मी थी। हर तरफ शोर ही शोर था। अब प्रतियोगिता शुरू हुई और प्रतियोगिता में भाग लेने वाले मेंढक सबसे पहले उस खंबे के पास पहुंचे। अब जो मेंढक प्रतियोगिता शुरू होने से पहले अपनी जीत को लेकर आश्वस्त लग रहे थे, वो खंबे के पास जाते ही उसकी ऊंचाई देखकर थोड़े चिंतित हुए। अब क्योंकि खंबे की ऊंचाई वाकई ज़्यादा थी, इसलिए उस खंबे को देखकर भीड़ में से किसी भी मेंढक को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई भी मेंढक इस खंबे के ऊपर पहुंच पाएगा। अब धीरे धीरे चारों ओर यही शोर होने लगा, अरे ये तो बड़ा कठिन है, वो कभी भी इसे जीत नहीं पाएंगे। इसके साथ ही कुछ मेंढक आपस में बात कर रहे थे कि इसके ऊपर पहुंचने का तो कोई सवाल ही नहीं है। इतने चिकने और ऊंचे खंबे पर चढ़ना किसी के लिए भी बड़ा असंभव है। और इन सब बातों के बीच प्रतियोगिता शुरू हो गई और धीरे धीरे सब मेंढकों ने उस खंबे पर चढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद ही जो भी मेंढक एक सीमा तक पहुंचने के बाद थोड़ा ऊपर जाते, वो फिसलने के कारण नीचे गिर जाते। और ऐसा धीरे धीरे सब मेंढकों के साथ होने लगा। यानी जो बात पहले ही सब बोल रहे थे वो अब सच साबित होने लगी थी। अब कई मेंढक तो बार बार गिरने के बावजूद अपने प्रयास में लगे हुए थे और वो एक बार गिरने के बाद दोबारा ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लग जाते थे। इसके साथ ही भीड़ अभी भी चिल्लाई जा रही थी कि अरे ये लोग दोबारा ऊपर चढ़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, जबकि ये जो करना चाहते हैं ये हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। कोई भी मेंढक इस खंबे के ऊपर नहीं पहुंच सकता। इसी वजह से जो भी मेंढक उत्साहित थे वो ऊपर चढ़ने की बार बार कोशिश कर रहे थे। वो भीड़ की बातें सुनकर हताश हो गए और उन्होंने अपना प्रयास करना छोड़ दिया। अब समय बीता और धीरे धीरे बड़े बड़े मेंढकों ने अपनी हार मान ली। लेकिन अभी भी उन्हीं मेंढकों के बीच एक छोटा सा मेंढक था जो बार बार गिरने के बाद भी फिर से उसी जोश के साथ ऊपर चढ़ने लगता था और वो लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा था। वो बार बार गिरता, फिर सांस लेता और फिर से अपनी जद्दोजहद शुरू करता। अब कई बार प्रयास करने और जीतने की जिद की वजह से आखिरकार वह मेंढक खंबे के ऊपर पहुंच गया। अब उस मेंढक की जीत पर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी हैरान थे कि जहां बड़े बड़े धुरंधर ढेर हो गए, वहां इस छोटे से मेंढक ने इस प्रतियोगिता को कैसे जीत लिया। अब सभी उस मेंढक को घेर कर खड़े हो गए और उससे पूछने लगे कि तुमने ये असंभव काम को कैसे करके दिखाया और कैसे तुमने इन सबको पीछे छोड़कर जीत प्राप्त की। लेकिन सब हैरान थे कि वो मेंढक ऐसे बर्ताव कर रहा था कि मानो उसके आसपास कोई न हो और वह मेंढक किसी की भी बात का
कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। अब सबने उस मेंढक को घमंडी बोलना शुरू कर दिया। लेकिन तभी उसके पीछे से उसके एक दोस्त ने उसके जीतने की जो वजह बताई, वह सुनकर सब हैरान हो गए। उसके दोस्त ने कहा कि आप लोग कितना भी इससे कुछ भी पूछ लो, पर ये कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि ये जन्म से बहरा है और ये सुन नहीं सकता। उसने आगे कहा कि इस प्रतियोगिता में इसकी जीत की एक वजह इसके जीतने की भूख तो थी ही, इसके साथ ही एक वजह ये भी थी कि वो अपने आसपास के लोगों की बातें नहीं सुन सकता था, जिसकी वजह से उसके आसपास जितने भी टांग खींचने वाले लोग थे उनकी आवाज़ इसे सुनाई ही नहीं दी, जिसकी वजह से वो कुछ भी नकारात्मक सोच ही नहीं पाया और परिणाम स्वरूप वो अपने लक्ष्य पर दूसरों से कहीं ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर सका और अंत में वो जीत गया। तो दोस्तों, आज की ये कहानी हमें सिखाती है कि इस दुनिया में दो तरीके के इंसान होते हैं। पहले तो वो लोग जिनके अंदर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की काबिलियत होती है और वो लोग शुरुआत भी करते हैं, लेकिन शुरुआत के कुछ समय बाद ही वो लोग अपने आसपास के लोगों के नकारात्मक विचार सुनने लगते हैं। पहले तो वो लोग उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों के नकारात्मक विचार उनके दिल और दिमाग पर छाने लगते हैं और अपने आसपास के इसी नकारात्मक माहौल के कारण वो जिस काम या जिस लक्ष्य को पाने की कोशिश में लगे होते हैं उसे बीच में छोड़ देते हैं। तो वहीं दूसरी तरह के लोग जिनके अंदर अपने लक्ष्य को पाने की काबिलियत भले ही कम हो, लेकिन उनका इरादा पक्का होता है और वो लोग अपने आसपास के नकारात्मक विचारों को पूरी तरह से ध्वस्त करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि आसपास क्या हो रहा है और लोग क्या बोल रहे हैं, और वो तो बस बेफिक्र और बेखौफ होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं और अंत में जीत यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको जो भी पीछे रखने वाली या आपको आपके लक्ष्य से दूर करने वाली आवाज़ें हैं, वो कोई भी या कुछ भी हो सकती हैं, यानी फिर चाहे वो आपके दोस्त, रिश्तेदार या फिर आपकी अपनी खुद की आवाज़ हो सकती है। दोस्तों, आपको इन सब आवाज़ों को इग्नोर करना ही होगा और अपने आप को एक मजबूत इंसान बनाते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। और दोस्तों, यदि आपने नकारात्मकता से ही दूरी बना ली तो आपको उस मेंढक जैसे सफलता के शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आप इस कहानी से कुछ सीख पाए हों तो इस वीडियो को लाइक करें और आशा करता हूँ कि ये कहानी आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा बदलाव लेकर आएगी। अगर आप ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करोगे तो शायद आज के बाद आप हमारा कोई वीडियो न देख पाओ। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए माई स्टोरी सेशन की नई नई वीडियोस। तो मिलते हैं एक नई सोच और एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।